न तत्स्नानं न तद्ध्यानं न तद्दानं जपो न सः त्रिपुण्ड्रेण विना येन विप्रेण यदनुष्ठितम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह जो आपकी कुंडली में कारक होते हैं पराक्रम के, इनको आज समझने की कोशिश करेंगे। और दरअसल इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जन्म कुंडली में इनका फल किसी दूसरे ग्रह से आता हुआ मिलता है। जैसे सारे ग्रहों को जो बल मिलता है वो चंद्रमा से मिलता है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सारे ग्रह आपकी कुंडली के चाहे कितने ही बलवान हो बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं या कमजोर परिणाम देने वाले हो जाते हैं। तो वैसे ही ये मंगल देव आपकी कुंडली में कैसा परिणाम करने वाले हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इनका संबंध किसी दूसरे ग्रह से कैसा बन रहा है ना। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्मस्थान, रविवार के लिए कुंडली, ऐसा लिख करके AM PM का विशेष ध्यान रखें। जगह, जिला और अपने प्रश्न एक से अधिक देने के साथ साथ रविवार को इसी समय जो शाम को 8 बजे कार्यक्रम जाता है उसे देख लेना चाहिए। विषयवार तरीके से बस छोटा सा विषय, आपकी कुंडली में मंगलदेव कहाँ बैठे हैं पहले आपने देख लिया। मंगलदेव जहां कहीं भी बैठे हैं जन्म कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट में, जहां भी बैठे हैं वहां से 9वें घर और वहां से 5वें घर, मतलब दोनों त्रिकोण स्थान। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं और यहां से पंचम और यहां से नवम, या जहां भी बैठे मान लीजिए चतुर्थ स्थान में, तो यहां से पंचम और यहां से नवम। अगर दो पापक ग्रह बैठे हों दोनों ही भावों में, मतलब पंचम में भी कोई पापक ग्रह बैठ गया शनि और नवम में भी कोई पापक ग्रह बैठ गया राहु, तो ऐसे मंगलदेव उस जातक को हिंसक, नशे में धुत रहने वाला, कपटी, डकैत, चोरी करने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, और जितनी आप इसकी अप्रशंसा कर दें वो सब उसके जीवन में या ऐसे लोगों के साथ उसका जीवन आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। अब बात आ गई कि क्या ये सभी कुंडलियों पे लागू होगा ऐसा, तो शास्त्रकार लिखते हैं कि कब ये कुंडली पे लागू नहीं होगा। मान लीजिए किसी बड़े ही अच्छे व्यक्ति की कुंडली में ये योग घटित हो गया कि मंगल से पंचम घर में शनि बैठ गए और उससे नवम घर में राहु बैठ गए, और उसके जीवन में ये गुण बिल्कुल भी देखने लायक नहीं बन रहा या दूर दूर तक उसका संबंध ऐसे नहीं बन रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब अगर जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा हो या लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और उसकी कुंडली के चंद्रमा बलवान हो, मान लीजिए मंगल से पंचम घर में मंगल से पंचम भाव में शनि बैठ गए या राहु बैठ गए या नवम भाव में शनि बैठ गए, ये स्थिति लागू हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा बलवान है तो उसको विक्षिप्त नहीं होने देगा, तब उसको परेशान नहीं होने देगा, तब उसके मन को गंदा नहीं करेगा, तब उसको गलत संगति में नहीं ले जाएगा, तब उसको भगवान की प्रीति रहेगी, तब वो ठाकुर जी में भक्ति में रहने वाला होगा। मतलब कब होगा ये? जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और लग्नेश अगर कमजोर हो जाते हों और मंगल के ठीक पंचम और नवम भाव में पापक ग्रह बैठ जाते हों, तो उस व्यक्ति का जीवन लगातार अपनी पैतृक संपत्ति को वो डुबा देने वाला, नष्ट करने वाला, महान जुआरी, सट्टाधारी और खूब प्रपंच करने वाला, शोषण करने वाला, बलात्कारी और कष्ट देने वाला पापी हो जाता है। लेकिन अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। यही स्थिति अगर आप नवांश चक्र में भी देख रहे हैं और वहां पे ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको
अपने ऐसी स्थितियां अपने ससुराल वाले के बारे में चेक कर लेने की आवश्यकता है। अपनी पत्नी के बारे में चेक कर लेने की आवश्यकता है कि वह कहीं वो ऐसे दुर्बुद्धि से युक्त तो नहीं है, कहीं वो पापक कर्म से लिप्त तो नहीं है। ये हमारी जन्म कुंडली के मंगलदेव कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के जितने बड़े बड़े अपराधी हुए हैं उनकी कुंडली में ये सूत्र घटित होते देखा गया है। मंगल के पंचम शनि, मंगल के नवम राहु, मंगल के पंचम राहु, मंगल के नवम शनि, और उसका चंद्रमा परेशान। और प्रायः एक बात और है कि जब ऐसे लोगों के ऊपर से 7.5 या ढैया चलेगी, तब ये और भी इतना कुकृत्य करने लगते हैं कि स्वयं से ही इनको अपनी मृत्यु गले लगानी पड़ती है। जैसे हिटलर, और भी अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अब भारत में ही जो बड़े बड़े नितांत जो महान इस तरीके का जो डकैत हुआ है, उसकी कुंडली में आप ऐसा योग देख सकते हैं। वो व्यक्ति अपने घर से दूर जाए, भाग जाए, परिवार की अवहेलना करे, नियम का पालन न करे, जैसे तैसे रहता रहे और बड़ा ही समाज के लिए अभिशाप बन करके उभर जाता है। तो अगर आपकी कुंडली के मंगल ऐसे बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उस पर सावधानी की आवश्यकता होगी। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। जो ब्राह्मण, क्या कहा, न तत्स्नानम, जो न यज्ञ करता हो, न ध्यान करता हो, जो न दान करता हो और जप आदि कुछ भी करता है, और अगर वो त्रिपुंड धारण नहीं कर रहा है तो उसके सारे ही कृत्य नष्ट हो जाएंगे। रुद्राक्ष धारण करना, मस्तक पे त्रिपुंड धारण करना, कंधे पे यज्ञोपवीत धारण करना, और सर के पिछले हिस्से में जो बोलते हैं ना वो शिखा धारण करना, ये सबके लिए बड़ा आवश्यक है। और वैसे एक बात बता दूं तो जो व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है वो विष्ठा खाता है, और जो व्यक्ति सूर्यार्घ बिना दिए और मंत्र जप बिना किए अगर भोजन करता है तो वो पीभ खाता है, मवाद पीता है। ऐसा शास्त्र में बात आई है। तो आप क्या भोजन कर रहे हैं और कब कर रहे हैं और किस स्थिति में कर रहे हैं, प्रत्येक सनातनी का ये परम पुनित कर्तव्य है। उसकी कुंडली में चाहे कितने ही ज्योतिषी कहें कि सूर्यार्घ मत दो, तुम्हारे सूर्य अच्छे हैं, सूर्यार्घ देने से सूर्य की बल की स्थिति कमजोर हो जाएगी, उनकी स्वागत की स्थिति जूतों से होनी चाहिए। क्या बात कही, पूरे होश में बोल रहा हूं, जूतों से होनी चाहिए। क्योंकि सनातन सिद्धांत कभी भी आपको दीपक जलाने से, आतिथ्य सत्कार करने से, ब्राह्मणों की सेवा से, माता पिता के सत्कार से, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा से, ग्रंथों के प्रति विश्वास से, वेदों के प्रति सदाचरण से आपको मना करता हो, वो ज्योतिषी नहीं है, वो कालनेमी पाखंडी ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण भी नहीं है ना। इस वजह से हमेशा याद रखिए, हमारा सनातन सिद्धांत सूर्यार्घ पे टिका है। ये शरीर उन्हीं का तो दिया है, 2 दिन नहीं निकलते हैं तो बिलबिला जाते हैं। इस वजह से वो साक्षात सूर्य हैं, वो नारायण के स्वरूप हैं, और वो सूर्य वंश के प्रथम आचार्य हैं, प्रथम हैं जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की थी, है ना। सूर्य वैवस्वत मनु, वहीं से उनका आरंभ हुआ सूर्य वंश का। तो कहने का अर्थ है ये जरूर करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।